अब सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी भाई और बहनों? अब परमात्मा कहते हैं शरीर से बड़ा प्यार होता है हमारे को इस शरीर से बड़ा प्यार होता है। इस शरीर को कोई नहीं छोड़ना चाहता इतनी आसानी से। शरीर अगर कहीं बीमार हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो आदमी सारी जिंदगी में जो पैसा कमाया, जो पूंजी कमाई, उसको भी लगा देगा, डॉक्टरों को दे देगा कि मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अब ये शरीर छोड़ने का हमारा मन नहीं करेगा। इससे हमारे को प्रेम हो जाता, हमारे को प्यार हो जाता है। तो परमात्मा उसका भी समाधान बता रहे हैं। इस छोटे से सत्संग के माध्यम से सारा सब कुछ इस भक्ति से, पांचों यज्ञ से, जो परमात्मा आप और हमारे से जो विशेष जो यज्ञ करवा रहे हैं ना वर्तमान में, ये सामान्य प्रोसीजर नहीं है। पाती पंच पोहब कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। ये परमेश्वर यज्ञ बढ़वा रहे हैं, यज्ञ। हम केवल घर में एक जोत जलाया करते हैं, वो तो खैर हमारी अब भी जलती है, वो तो अंतिम समय तक जलेगा एक ज्योति। अब परमात्मा 5 ज्योति सुबह, 5 ज्योति शाम को, 10-10 हवन यज्ञ रोजाना करवा रहे हैं, 10-10 हवन यज्ञ। उनसे क्या होगा फिर? परमात्मा इस सत्संग में बता रहे हैं। कुछ लोग पुण्यात्माओं, दास को किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, आपको सत्र करना चाहता हूं। पीछे गलती हुई सो हुई, अब समझ लो अब समय आ गया है, पूरे विश्व में एक होना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी। वहां चलेंगे सतलोक में। अब जैसे ये वैज्ञानिक बनकर इंसान ऊपर के लोकों में के खोजे हैं, कोई अच्छा स्थान मिल जाए इन वैज्ञानिक तरीकों से, तो अब 1 करोड़ वर्ष नहीं जा सकते। जो सुख में स्थान है उसकी विधि जाने की दूसरी है। ये शरीर एक अनमोल रत्न है, वस्तु है। इससे हमने वहां जाने के लिए इतनी भक्ति करनी है कि वहां जाने का किराया हमारे अंदर जमा हो जाए। इस शरीर को छोड़ेंगे और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे बताया है वो ये ऊपर का शरीर तो ऐसा है, सूक्ष्म वेद में बताया भगवान ने। देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। ये तो ऐसा बताया है कि जैसे पक्षी ने बीट कर दी हो, और पक्षी अलग है। तो इसके अंदर जो वास्तविक शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर है, इससे हटकर है वो, उसके अंदर हम इसके माध्यम से उसको चार्ज करेंगे और वो इस सत भक्ति से चार्ज होगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? हम जिस शरीर को लेकर इतने फूला नहीं समाते, ये शरीर परमात्मा ने बताया केवल सूक्ष्म शरीर को चार्ज करने के लिए एक चार्जर है। ये ओरिजिनल शरीर नहीं हमारा जो दिखाई दे रहा हम सबको। ये तो माया का पर्दा है, आवरण है। ये तो केवल एक चार्जर है, चार्जर। ये तो हम यहीं छोड़कर चले जाएंगे। ये तो सबका यहीं रहता है। गुरुदेव ने हमें जो भक्ति दी है ना, वो इस शरीर से होगी। ये शरीर एक चार्जर है, चार्जर। और हमने चार्ज क्या करना है? भक्ति करके इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना है, क्योंकि हम आगे की यात्रा सूक्ष्म शरीर में करेंगे। तो ये तो गधे का भी यहीं छूटेगा, कुत्ते का भी यहीं छूटेगा, इंसान का भी यहीं छूटेगा, राजा का भी यहीं छूटेगा। ये तो केवल एक चार्जर है, चार्जर। और हम इसी को महत्व दे रहे हैं बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। अब जैसे भाई और बहनों, हम मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, तो मोबाइल बहुत महंगा है। मान लो 1 लाख का मोबाइल है, किसी का 50,000 का, किसी का 10,000 का है। हम मोबाइल को किससे चार्ज करेंगे? चार्जर से चार्ज करेंगे। हमने मोबाइल को चार्जर में लगा दिया। अब मोबाइल हमारा, उसमें नोटिफिकेशन आ गया कि योर मोबाइल 100% फुल हो गया। फुल होते ही हमने उसको चार्जर से हटा दिया। अब हटाने के बाद में हम चार्जर को जेब में डालते हैं या मोबाइल को जेब में डालते हैं? हम चार्जर से काम लेते हैं या मोबाइल से काम लेते हैं? हमारे लिए महत्वपूर्ण चार्जर होता है या फिर मोबाइल होता है? चार्ज होने के बाद उस चार्जर की तरफ हम देखते भी नहीं हैं। हमें पता है कि चार्जर का काम केवल इतना ही है, मोबाइल को चार्ज कर देना। और फिर इस मोबाइल से मैं मेरे सारे काम करूंगा। वीडियो देखना है, यूट्यूब देखनी है, किसी से बात करनी है, सत्संग सुनना है, सारे काम किससे होंगे? मोबाइल से।
तो मोबाइल समझो भाई और बहनों आप और हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी मेन वस्तु मोबाइल है और चार्जर है हमारा ये ऊपर का शरीर, ये आड़मास का शरीर जो दिखाई दे रहा है ये खाली चार्जर है। इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं जब मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसलिए हमने इस शरीर से फिर ज्यादा लगाव नहीं रखना कि मेरा शरीर छूटेगा ये वो, नहीं, ये तो एक चार्जर है। जब मोबाइल ही चार्ज हो गया तो इसको फिर कोई नहीं रखता बैग में, छोड़ देता, फिर आदमी निकल जाता अपने काम पे। दूसरी बात, जैसे आप और हम जी केला खाते हैं, किसी ने हमारे को एक जो है वो केला दिया, अब क्या कहेगा, ले भाई ये केला ले। अरे वो केला नहीं है, केले को क्या करेंगे हम, छीलेंगे और छीलने के बाद हम क्या करेंगे, छिलकों को बाहर डाल देंगे और ओरिजिनल केला तो छिलके के अंदर है, उसको खाएंगे, उसको खाने से आनंद आएगा, पेट भरेगा। और जब तक हमने उसको छीला नहीं था तब तक वो पूरा का पूरा हमारे को केला नजर आ रहा था, और जब हमने उसको खाना चाहा तो फिर हमने उसको छीला तो छिलका हमने बाहर फेंक दिया, वो किसी काम का नहीं। वो छिलके को खाएंगे तो भी कोई आनंद नहीं। वो छिलके का काम केवल इतना था कि जब तक उस केले के छिलके के अंदर जो ओरिजिनल जो केला है, जब तक वो तैयार ना हो जाए, वो परिपक्व ना हो जाए, तब तक ही छिलके का काम है। और जब अंदर से केला परिपक्व हो जाता है, खाने के लायक हो जाता है, उसको छील के और उसको फेंक दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये हमारा शरीर भाई और बहनों केले के छिलके की तरह है। हमारे सूक्ष्म शरीर को तैयार करने के लिए, परिपक्व करने के लिए ये एक छिलका है, छिलका। और जिस दिन वो हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाएगा, ओरिजिनल शरीर तो वो है, उसके बाद ये परमात्मा इसको उखाड़ के फेंक देगा इस शरीर को। फिर कौन देखता है इसकी तरफ, चाहे इसको कोई जड़ाओ चाहे गाड़ो, ये तो छिलका है, ये तो एक चार्जर है मोबाइल की तरह। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिस भगत को ये ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर वो इस शरीर की नुमाइश में नहीं लगा रहेगा। ये तत्व ज्ञान होने के बाद भगत फिर जिम में नहीं जाएगा, वो डंबल नहीं उठाएगा, फिर वो पाउडर क्रीम लगा लगा के झूठा अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास नहीं करेगा। ये तो एक छिलका है, ये तो केवल चार्जर है। चार्जर का काम इतना ही है, मोबाइल चार्ज कर लो। तो इस प्रकार भाई और बहनों फिर परमात्मा कहते हैं जब ज्ञान हो जाएगा भगत को, तब भगत क्या कहेगा, जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद। फिर हमें मौत का डर क्यों नहीं लगेगा? अरे मर तो दुनिया रही है, मरेगी दुनिया जिनको ज्ञान नहीं है। हम भी दुनिया वालों की तरह मरेंगे, ये स्थूल शरीर हम भी यहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें दुख नहीं होगा, हमें चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इस चार्जर से, इस स्थूल शरीर से मोबाइल को, सूक्ष्म शरीर को पूरा चार्ज कर लिया 100%। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए भगत कहता है फिर कि जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कद मरूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। क्योंकि स्थूल शरीर का काम पूरा हो चुका है, फिर भगत नहीं डरता फिर मरने से। ये ज्ञान हो जाने के बाद उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता, फिर ओरिजिनल तो वो है फिर उसका, फिर उससे आगे की यात्रा करेगा। इसी प्रकार फिर जो जो आगे की यात्रा करेंगे, फिर वो सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देंगे हम, फिर कारण शरीर, फिर कारण शरीर को छोड़ देंगे, फिर महाकारण शरीर, फिर महाकारण शरीर को भी छोड़ देंगे, फिर मिलेगा हमारे को कैवल्य शरीर। फिर परमात्मा उस कैवल्य शरीर को भी मानसरोवर पे डुबकी लगवा के समाप्त करवा देगा। फिर हम अपने ओरिजिनल रूप में आएंगे, नूरी रूप में। 4 सूर्यों जितना प्रकाश हमारे को मानसरोवर पे मिलेगा। फिर वहां से परमात्मा हमें सतलोक ले जाएंगे, दोबारा से हमारे को जन्म देंगे परमात्मा जो है अपने शब्द से। फिर हम धीरे धीरे युवा होंगे, फिर एक समय आएगा हम युवा हो जाएंगे, हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाएगा, फिर हम सदा युवा रहेंगे, फिर उतने ही जो है वो प्रकाशमान रहेंगे। तो इसलिए जिस भगत को ये ज्ञान हो जाएगा ना, फिर वो चार्जर की तरफ नहीं देखेगा, फिर इस शरीर को नहीं देखेगा, ये छूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अज्ञानी लोग रोते रहते हैं, हाय अब मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा।
तो ये ज्ञान से होगा भाई और बहनों, और टारगेट हमारा केवल मोक्ष होना चाहिए, सतलोक होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। इससे हमने वहां जाने के लिए इतनी भक्ति पर के लोगों में के खोजे हैं, कोई अच्छा स्थान मिल जा। इन वैज्ञानिक तरीकों से तो आप 1 करोड़ वर्ष नहीं जा सकते। जो सुख में स्थान है उसकी विधि जाने की दूसरी है। ये शरीर एक अनमोल रत्न है, वस्तु है। इससे हमने वहां जाने के लिए इतनी भक्ति करनी है कि वहां जाने का किराया हमारे अंदर जमा हो जाए। इस शरीर को छोड़ेंगे और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे बताया है वो ये ऊपर का शरीर तो ऐसा है, सूक्ष्म वेद में बताया भगवान ने। देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। ये तो ऐसा बताया है कि जैसे पक्षी ने बीट कर दी हो, और पक्षी अलग है। तो इसके अंदर जो वास्तविक शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर है, इससे हटकर है वो, उसके अंदर हम इसके माध्यम से उसको चार्ज करेंगे और वो इस सत भक्ति से चार्ज होगा। इसकी चार्ज होने के बाद इस खोखे को छोड़ देंगे हम, और फिर उसकी जो भक्ति की कमाई आपको स्पीड के साथ इतनी सेकंड के अंदर वहां सतलोक में पहुंचा देंगे। परमात्मा आपके साथ होगा और सतलोक में जहां जाके फिर कभी दुख नहीं। वहां आपको अमर शरीर मिलेगा, आपके कभी जरा यानी बुढ़ापा नहीं होगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, सुंदर शरीर होगा, हरे भरे वहां पर खूब फलदार फूलों और फलों से भरे हुए बगीचे हैं और हर तरह की सुविधाएं हैं। आपके बड़े बड़े मकान वहां पर हैं जो आप छोड़ कर आए हुए यहाँ पर। और वहां जाने का तरीका इस दास के पास है। अब ये वैज्ञानिक बन के ऊपर खोज कर रहे हैं, और 2 वर्ष वर्षा ना हुई, क्योंकि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे वर्षा होना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, इन जगत वालों को संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि जो साधना तुम वर्तमान में कर रहे हो ना, इसके करते रहने से आने वाले कुछ वर्षों में बरसात होना बंद हो जाएगी, बरसात होना बंद हो जाएगी। और फिर परमात्मा क्या वो तरीका बता रहे हैं। इस काल ने इन नकली संतों को प्रेरणा करके, और जो पहले जो घरों में देसी घी के दीपक जला करते थे सुबह शाम, जो हवन हुआ करते थे, वो काल ने बंद करवा दिए। और वो हवन रुकने के कारण फिर ये वैज्ञानिक क्या बोलने लगे कि ऊपर जो ओजोन नाम की जो परत है, जो होल है, उसमें ओजोन गैस पता नहीं क्या हो गई, उसमें छेद बन गया, क्योंकि हवन होने बंद हो गए। ये हवन ऊपर जाकर ये परत का काम करते हैं, ओजोन गैस में सहायक बनते हैं, क्योंकि सिस्टम तो सारा भगवान ने सेट कर रखा ना ब्रह्मांड का। तो ये जो हवन होता है ये ऊपर जाकर एक अपनी जो है परत बना लेता है। तो हवन होना हो गए बंद, और उसमें हो गया होल, ऊपर ओजोन गैस का रिसाव होना शुरू हो गया, जिस कारण से प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे जो है बिगड़ने लगा। समय पे ना बरसात, गर्मियों में ज्यादा गर्मी, सर्दियों में ज्यादा सर्दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं अब इस दास ने फिर से हवन करने की प्रक्रिया शुरू करवाई है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो उपदेशी हैं उन सब अपने अपने घर में फिर से हवन करने लगे हैं। और अब परमेश्वर ने और दया बख्शी, अब परमात्मा ने दया बख्शी भाई और बहनों। अब ये जो पाती पंच पोप कर पूजा, ये आप और हमने बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी। बहुत पहले से पृथ्वी का माहौल इतना अच्छा हो जाता अब तक। अब जैसे परमात्मा ने दया बख्शी, महीने 2 महीने से सत्सेवक भाई बहनों के घरों में सुबह और शाम 10-10 हवन यज्ञ हो रहे हैं। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। परमेश्वर की 5 दीपक वाली थाली के साथ में हवन हो रहा है। तो ये प्रक्रिया तो शुरू से ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन आप और हमारा दुर्भाग्य जो हम गुरुदेव को पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। इसलिए परमात्मा ने अब सत प्रेरणा करके और आने वाले समय को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप और हमारे लिए, जो आत्माएं सतलोक नहीं जा पाएंगी गुरुदेव के रहते सहते, क्योंकि जिनको लेके जाना होगा उनको तो परमात्मा ले जाएंगे सतलोक, और गुरुदेव के धरती से जाने के बाद फिर पार कोई हो नहीं पाएगा। फिर परमात्मा ने जो भक्ति हमसे जो करवा दी है और जो रह जाएंगे, फिर बारंबार उनको मनुष्य जन्म मिलेंगे। अब मनुष्य जन्म मिलेंगे तो वो क्या करेंगे फिर?
दुखी तो परमात्मा उनको होने नहीं देगा, क्योंकि भक्ति कमाई उनके साथ है। तो उसके लिए फिर परमात्मा समय पर बरसात करेगा, समय पर अच्छी फसल होगी, आराम से प्यार प्रेम से रहेंगे, इस ज्ञान आधार से कोई लड़ेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं। तो उसके लिए परमात्मा ने ये तेजी से हवन करने की ये प्रक्रिया शुरू करवाई है। इससे परमात्मा भी जो है प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव भी इससे प्रसन्न होंगे कि मेरे बच्चों ने मुझे परमात्मा मानकर, क्योंकि आरती तो भगवान की उतारी जाती है ना, पूर्ण परमात्मा की, कि मेरे बच्चों ने मुझे परमात्मा मान लिया। परमात्मा ऐसे भी होंगे खुश, और ये ऊपर जाकर अपनी वो लेयर बना देगी, एक जो है वो परत बना देगी, ऊपर जाके ब्रह्मांड में ओजोन गैस के रिसाव को बंद कर देगी, जिस कारण से वापस इस प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे ठीक होगा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। और वहां जाने का तरीका इस दास के पास है। अब ये वैज्ञानिक बन के ऊपर खोज कर रहे हैं, और 2 वर्ष वर्षा ना हुई, क्योंकि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे वर्षा होना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। यानी वो समय भी आएगा एक बार, तो वर्षा होनी भी बंद हो जाएगी। और मात्र अगर 2 साल बरसात नहीं हुई, ये दुनिया दाने दाने को तरस जाएगी, दाने दाने को। तो गुरुजी कहते हैं जो साधना तुम वर्तमान में कर रहे हो ना दुनिया वालों, वो हवन तो करना छोड़ दिया, और इस काल में अगरबत्तियां शुरू करवा दी, और दूना ये कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा तो दुनिया कर नहीं रही, बुरा करने लग गई उल्टा। तो गुरुजी कहते हैं 2 साल अगर बरसात नहीं हुई, क्योंकि आने वाले समय में बरसात होना बंद हो जाएगी। और वहां जाने का तरीका इस दास के पास है। अब ये वैज्ञानिक बन के ऊपर खोज कर रहे हैं, और 2 वर्ष वर्षा ना हुई, क्योंकि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे वर्षा होना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। ये ओजोन गैस के ऊपर जो गैस बताते हैं ओजोन, उसमें भी डिफेक्ट होने लग गया। उसका कारण यही है कि हमने यज्ञ छोड़ दी, हवन करने छोड़ दिए। अब दास ने हवन करने प्रारंभ किए हैं। घर घर जितने भी लाखों भक्त दास के इस भक्ति पर लगे हैं, वो घर घर में घी, देसी घी की जोत जलाते हैं, गाय और भैंस के घी की। और यहाँ भी हम प्रत्येक समागम पर हवन करते हैं। इससे उस ओजोन गैस को सहारा मिलेगा और वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। इससे वर्षा होया करेगी और बहुत अच्छा माहौल फिर से होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ये काल नहीं चाहता कि माहौल अच्छा हो जाए, धरती हरी भरी हो जाए। ये काल नहीं चाहता। इसलिए इस काल ने सत्संगों के द्वारा जो प्रक्रिया जो शुरू की गई है, पाति पंच पोप कर पूजा, जो कि परमात्मा का विधान है, संध्या आरती में लिखा हुआ है, लेकिन काल नहीं चाहता। इसलिए काल कुप्रेरणा करके इसका उल्टा विरोध करवा रहा है अपने एजेंटों से। अगर सतगुरु रामपाल जी की जितनी भी संगत है, ये कहते हैं कि ये करोड़ों की संख्या में संगत है, तो करोड़ों की संख्या में संगत है तो एक परिवार में कोई 2 हैं, कोई 5 हैं, चलो टोटल 50,000 भगत मान लो, 50,000 जो है परिवार मान लो, टोटल 50 लाख परिवार मान लो जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं। और अगर इन 50 लाख इन परिवारों में अगर सुबह शाम गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल के साथ में अगर उनकी आरती होना शुरू हो जाए, तो भाइयों और बहनों, उस हवन से तो प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भगवान जाने, लेकिन गुरुजी अपनी शक्ति से, अपने वचन से जरूर ये ब्रह्मांड को ठीक कर दें। इतने प्रसन्न हो जाएं गुरुदेव। अरे भगवान प्रसन्न तो पूरी सृष्टि प्रसन्न। अरे द्वापर में परमात्मा ने प्रसन्न होकर आधीन भाव देखकर उन पांडवों का, और परमात्मा ने शंख बजाया। वो शंख बजाने मात्र से पूरी पृथ्वी पर हरियाली हो गई, सूखे पेड़ भी हरे भरे हो गए, सूखे पेड़ भी, यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आज भी वही परमात्मा धरती पर है। अगर ये पूरी संगत और अपने गुरु को परमात्मा मानकर हम सत्सेवकों की तरह, सात संगत वाले भाई बहनों की तरह, अगर घर घर में सतगुरु रामपाल जी के उपदेशी भक्तों के घर घर में अगर सुबह शाम उनकी आरती उतारना शुरू कर दी जाए 5 दीपक वाली थाल के साथ, ये परमात्मा भाइयों और बहनों ना जाने क्या से क्या कर दे। कोई जरूरी नहीं है फिर युग परिवर्तन होना।
समृद्ध धरती पर है, ये किसी भी चीज को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, समाप्त भी कर सकता है। ये परमात्मा सब नष्ट कर देगा, फिर सबको सद्बुद्धि दे देगा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर देगा परमात्मा, हरा भरा, बिना यज्ञ के, बिना उन चीजों के, बिना और किसी चीज के। तुम्हारी ओजोन फोजोन ये वैज्ञानिक सोचते रह जाएंगे क्या हो गया। अगर हो जाए तो अगर ये शुरू, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता में सब प्रसन्न है, लेकिन ये काल नहीं चाहेगा। इसलिए देखो भगवान की आरती भी नहीं उतारने दे रहा, आरती भी नहीं उतारने दे रहा भगवान की। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती उतारना 5 दीपक वाली थाली के साथ, उनको घर घर में भोग लगाना, भाई और बहनों ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई बिरले इस जंग को जीतेंगे, बिरले। अरे दुनिया तो छोड़ो, देखे सतगुरु रामपाल जी के भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, वो तो देखे अपने भगवान की आरती उतार के दिखा दो। ये काल उनको भी नहीं मानने दे रहा कि तुम्हारा गुरु भगवान है, और आरती नहीं उतारने दे रहा, सिर पे बैठा है। इतना आसान नहीं है गुरु को भगवान मान के आरती उतारना, ये तो आप और हमारा कोई सौभाग्य। अरे दुनिया भगवान भगवान भगवान, अब भगवान आ गया तो दुनिया भगवान को पहचान नहीं रही। पहले पत्थरों की आरती उतारने में मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं, नो ऑब्जेक्शन। अब जिंदा भगवान आ गया तो ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने हम सत्सेवकों को प्रेरणा करके अपने विधान अनुसार, मालिक ने ये जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, दास ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 से 2.5 हजार थालियां बेच चुका है, 2 से 2.5 हजार थालियां। अब इतने घरों में रोजाना सुबह शाम 10-10 हवन यज्ञ हो रहे हैं। सुबह आरती, शाम को आरती, कभी कभार सुबह ना हो पाए कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन शाम को भाई बहन बिल्कुल भी नहीं चूकते, बिल्कुल भी। तो सोचो कितने यज्ञ हो रहे हैं, कितने हवन यज्ञ हो रहे हैं रोजाना। 3000 गुणा 10 कितने हो गए? 30,000। यानी 30,000 हवन यज्ञ रोजाना एक्स्ट्रा होने शुरू हो गए, एक्स्ट्रा सत्सेवकों के माध्यम से। इसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा, क्योंकि हमारा गुरु प्रसन्न होगा, सतलोक की टिकट कंफर्म करेगा, और इस वायुमंडल का भी परमात्मा ढांचा ठीक करेगा। नहीं तो गुरु जी कह रहे अगर 2 साल अगर बरसात ना हो और आने वाले समय में बरसात होना बंद हो जाएगी। लेकिन परमात्मा ने दया बख्शी, समृद्ध धरती पर है, हमसे परमात्मा वो यज्ञ करवा रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब गुरुजी ने देख लिया कि ये काल इन आश्रमों में बैठा हुआ ये तो करने नहीं देगा, और जबरदस्ती भगवान कुछ करेगा नहीं, वरना उनका विधान टूटेगा। तब परमेश्वर ने ये विधि संसार को बचाने की, संसार में खुशहाली और समृद्धि लाने की, आप और हम सत्सेवकों को निमित्त बनाकर भगवान ने शुरू करवाई है। ये सामान्य प्रोसीजर नहीं है भाई और बहनों। चाहे दोबारा सुन लो क्या कह रहे हैं मालिक। अब ये वैज्ञानिक बन के ऊपर खोज कर रहे हैं, और 2 वर्ष वर्षा ना हुई, क्योंकि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे वर्षा होना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। ये ओजोन गैस के ऊपर जो गैस बताते हैं ओजोन, उसमें भी डिफेक्ट होने लग गया। उसका कारण यही है कि हमने यज्ञ छोड़ दी, हवन करने छोड़ दिए। अब दास ने हवन करने प्रारंभ किए हैं। घर घर जितने भी लाखों भक्त दास के इस भक्ति पर लगे हैं, वो घर घर में घी, देसी घी की जो जलाते हैं, गाय और भैंस के घी की। अब ये 24 घंटे अपने घर पर हवन करने की प्रक्रिया भी भाई और बहनों परमात्मा ने साध संगति वालों को निमित्त बना के शुरू करवाई है। अन्यथा ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो खाली सुबह शाम बस आरती के समय मुश्किल से दीपक जले, इतना ही जलाते हैं, केवल इतना ही। और वो भी कभी कभार ना जले तो ना जले, इनको कोई परवाह नहीं होती इनको। और अगर किसी भगत के घर में, एक आध के घर में अगर 24 घंटे दीपक अगर जल भी रहा है, और अगर उसका कोऑर्डिनेटर वहां पहुंच गया और उसने देख लिया कि ये तो 24 घंटे दीपक जला रहा है, उसको डरा धमका के उसका दीपक बंद करवा देता है। अरे भगत जी आपने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया भगत जी? अरे आपने ये अखंड दीपक क्यों जला दिया? गुरु जी का आदेश थोड़ी है, नामखंड हो गया भगत जी आपका। भगत जी मैंने तो ये जलाया कि भाई जलता रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आदेश नहीं है गुरु जी का, अखंड नहीं जलाना। उसको बंद करवा देते हैं ये लोग, बंद। काल नहीं चाहता। इसलिए इन सतलोक आश्रम वालों के घरों में देख लेना आप,
छोटा सा दीपक मिलेगा, छोटा सा ही, इतना सा, और उसमें 1 चम्मच घी डालते हैं सुबह, आरती भी पूरी नहीं होती, और इतना ही 1 चम्मच शाम को डालते हैं, आरती भी पूरी नहीं होती इनकी। कुछ 1-2-4% है जो बेचारे जला रहे हैं ठीक ठाक है, बाकी ज्यादातर के घरों में 24 घंटे में 2 घंटे भी हवन नहीं होता, 2 घंटे भी। अब परमात्मा ने साध संगति वाले भाई बहनों को निमित्त बनाकर, और जब से इनका डर निकाला है, जो भय इन कोऑर्डिनेटरों ने जो बैठा रखा था कि 24 घंटे दीपक नहीं जलाना, और जब गुरुदेव के सत्संग सुनाए भाई बहनों को, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों ये हवन यज्ञ है, एक बड़ा सा ले ले कटोरा, और जितनी तुम्हारी मर्जी है उतना घी डालो उसमें, और जलने दो 24 घंटे। और वैसे भी गुरुदेव ने नित्य नियम के सरलार्थ में हमें आदेश दे रखा है कि रोजाना का 100 ग्राम घी हवन होना चाहिए। अब 100 ग्राम घी का मतलब है 24 घंटे जलना। फिर भी संगत सत्संगों को नहीं समझ पाई क्योंकि सुनती नहीं है, और ऊपर से ये आश्रम वाले उनको डरा देते हैं, 24 घंटे दीपक क्यों जला रहा है। तो काल बैठा हुआ भाई और बहनों। अब साथ संगत वाले भाई बहनों को देख देख के लोग दीपक जलाने लग गए 24 घंटे, और साथ संगत वालों के घरों में तो जलता ही जलता है। ऊपर से परमात्मा ने सुबह शाम गुरुदेव भगवान की आरती उतरवाना शुरू कर दिया। मालिक की दया हो रही है। अब यज्ञ हवन हो रहे हैं, क्या पता परमात्मा दुनिया पे आने वाली आपत्ति को टाल दे। समर्थ धरती पर है, जरूरी थोड़ी है कि विनाश ही होगा, ये तो समर्थ है। अगर इनकी बात को लोग मान जाएंगे और इसके अनुसार चलना शुरू कर देंगे तो ये परमात्मा तो पल से क्या कुछ ना कर दे। साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई, यानी वो मुसीबतों को सुखों में बदल दे और सुखों को मुसीबत में भी बदल दे, अगर इनकी बात को नहीं माना गया तो ये तो भगवान को प्रसन्न करने की बात है, लेकिन दुनिया प्रसन्न करेगी नहीं। इनके भगत प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो भगतों के माध्यम से काल प्रसन्न नहीं करने दे रहा, आश्रम वालों के सिर पर बैठा हुआ है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं। और यहां भी हम प्रत्येक समागम पर हवन करते, इससे उस ओजोन गैस को सहारा मिलेगा और वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। इससे वर्षा होया करेगी और बहुत अच्छा माहौल फिर से होगा।